पीरियड्स इरेगुलर होना यानी कि ये पीरियड्स रेगुलर नहीं होना, एक मंथ आना एक मंथ नहीं आना और पीरियड्स में ब्लीडिंग ना होना आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और सारे लड़कियों में, सारे लेडीज में ये प्रॉब्लम दिखती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज की छोटी सी रेमेडी है लेकिन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, पीरियड ना आना एक आम बात है। आजकल की जमाने में ये बहुत ही आम बात हो गई है क्योंकि हमारी खान पान ऐसी होती है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे हो जाती है, हमारी बॉडी की जो हार्मोन होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, हार्मोन हमारी बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती है, हार्मोन अबनॉर्मल हो जाती है। इसकी वजह से पीरियड्स आते हैं और बाहर के जंक फूड खाना, ठीक से सोना नहीं, नींद पूरी नहीं होना और हमारी तबीयत खराब होना, ये सारे चीजें रिलेट करती है और इस सारे चीजें आती है पीरियड्स ना होना। पीरियड्स अगर किसी को नहीं होता है और पीरियड्स का ऐसे ये एक मंथली साइकिल है, अगर आपको 4 दिन आती है तो कोई बात नहीं है, 5 दिन आती है तो कोई बात नहीं है, किस किस को 3 दिन होती है कोई बात नहीं है और कभी कभी ये 2 दिन लेट हो जाती है होने में, कभी कभी ये 1 हफ्ता हो जाती है इधर उधर, तो कोई बात नहीं है। अगर पीरियड्स में आपको महीने तक रुक जाना, आपकी पीरियड्स और महीने तक ना होना, और ये सबसे गंभीर समस्या होती है। छोटे छोटे हम रेमेडी देखेंगे, छोटी छोटी बातें, लेकिन इसको कोई भी यहाँ पे ठीक से लेता नहीं और ये पीरियड हमारी इरेगुलर हो ही जाती है। बहुत सारे लेडीज में, आजकल की बहुत सारे माताएं, बहनें, भाभियां, सबके पास ये प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स ना होना। ये एक आम सी बात है लेकिन हर किसी को खोल के बोल नहीं पाते। आजकल बहुत ही लेडीज है जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोल नहीं पाते, खोल के बोल नहीं पाते हैं, तो इससे दिक्कत हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन बात है। तो पीरियड्स को हम कैसे ले पाएंगे, मतलब पीरियड्स हमारी कैसे रेगुलर होगी, छोटी सी घर की रेमेडी है जो दादी नानी की नुस्खे है। पीरियड्स ऐसा होता है जो हम हिंदी में इसको महीना बोलते हैं और इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, जो हर किसी को पता है। हर महीने जो यूट्रस होते हैं, हमारी जो लेडीज लोगों के यूट्रस होते हैं, बच्चादानी होती है, ये हर महीने उसके अंदर ब्लड स्टोर होकर रहती है। तो ब्लड जो होती है, जो झिल्ली होती है, ब्लड की झिल्ली होती है, ये ब्लड हर महीना ये झिल्ली टूटती है और ये जो निकल के आती है ब्लड की फॉर्म में, उसे हम पीरियड्स बोलते हैं, राइट। तो ये हमारी पीरियड्स जो जब भी ये टूटता नहीं और इसके अंदर से ब्लड नहीं निकलता है तभी हमें दिक्कत होती है, तभी हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी पीरियड रुक जाती है। तो इसका छोटा सा सोल्यूशन है, ये है अदरक। अदरक ऐसा एक चीज है, ऐसा एक प्राकृतिक चीज है, ऐसे औषधीय गुण है। अदरक आप इतना ही लीजिए, देखिए 2 या 4 टुकड़े अदरक लीजिए छोटे छोटे, अगर जरूरत पड़े तो आप 1 टुकड़ा और ले सकते हैं। अदरक ऐसे होता है कि अदरक का तासीर गर्म होता है, तो पीरियड में जो पेन होती है, अदरक ये पेन को कम करता है। और ये जो अदरक वाली हम इस अदरक को लेने वाले हैं, ये अदरक क्या करता है, इसकी गर्माहट जो होती है, जो हमारी यूट्रस होती है, यूट्रस के अंदर जो झिल्ली होती है, झिल्ली को हिलाती है अदरक की गर्माहट, और हिलाने के बाद ये झिल्ली टूटती है, टूटने के बाद ये ब्लड होके निकल के आता है। अदरक का काम ये है। और जो पेन होती है, अंदर की पेन होती है, अंदर की पेन को अदरक निकालता है, मतलब रिड्यूस करता है। अदरक का ये बहुत ही औषधीय गुण है। अदरक एक ऐसी चीज है, आप इसको बेधड़क ले सकते हैं। अगर आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, गायनिक के पास जा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आम बात है, जो घर के इलाज से कॉमन प्रॉब्लम मिट जाती है तो इसको हमें जरूर करना चाहिए दोस्तों। तो हम यहाँ पे अदरक लिए और इसके बाद हम 1 गिलास पानी लेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आप इसको 3 या 4 दिन करके देखिए, तो इसके बाद जितनी भी पुरानी समस्या है आपकी हट जाएगी। तो सबकी पीरियड्स हर महीने होता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये 10 दिन इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं है, 7 दिन इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं है, 1 तारीख में होती है, 5 तारीख को हुआ तो भी कोई बात नहीं है। तो ये होती है हमारी पीरियड्स। अगर महीना महीना आपका बंद हो रहा है तो ये है सोचने वाली बात, चिंता करने वाली बात। तो हम यहाँ पे अदरक के पानी को अच्छे से उबाल लेते हैं, ठीक है। अदरक की जो तासीर है पानी में अच्छे से मिल जानी चाहिए, पानी पूरा गर्म है। तो यहाँ पे आपको और 2-3 चीजें यहाँ पे यूज करनी है। तो ये हमारे सेकंड चीज हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे सौंफ होती है। सौंफ जो हम बोलते हैं, इसकी तासीर ठंडा होती है दोस्तों। ये सौंफ हमारी पेट को ठंडा रखता है। सौंफ एक अच्छी वाली मसाले है और इसकी औषधीय गुण बहुत है। ये सौंफ जो होता है, ये सौंफ हमारी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस को हेल्दी रखता है और यहाँ पे उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है
वो जो झिल्ली होता है वो झिल्ली को पूरा फुल करके रखता है, यानी कि ब्लड की भरपूर मात्रा इसके अंदर होती है। इसका इतना अच्छा गुण है, अगर हमारी यूट्रस हेल्दी रहे, पूरा झिल्ली भर के रहे, तो हमें पीरियड्स होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पीरियड्स आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो भरा भरा रहता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। ये होती है सौंफ की काम, और सौंफ बहुत ही अच्छा, ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये हमने जो सौंफ, हमने ये जो पानी, अदरक की पानी को अच्छे से उबाल दीजिए 2 मिनट के लिए, और इसके बाद ये जो सौंफ है, ये सौंफ को इसके अंदर डालिए। ये सौंफ की जो गुडनेस है, जो प्राकृतिक तत्व है, ये सब मिल जाने चाहिए अदरक वाली पानी में, ठीक है। ये सौंफ में अच्छा वाला प्रॉपर्टी होता है, जो हेल्दी यूट्रस होता है और हेल्दी पीरियड्स होता है। और इसके बाद तीसरी चीज और एक लेते हैं हम। तीसरी चीज हमारी रसोई घर में अवेलेबल होती है, ये है जीरा। जीरा जो होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, ये सेम काम करती है अदरक की तरह। जीरा जो होती है, जो हमारी रसोई घर में सबसे अहम मसाला होता है, और ये स्वस्थ रखने में भी जीरा की तासीर गर्म होती है। ये भी पेन को रिड्यूस करता है, जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है, इसको रिड्यूस करता है। और ये जो होती है, जो अंदर की जो यूट्रस की झिल्ली को, ये भी हिला के, गर्म करके हिला के ये तोड़ती है, फिर जाके ब्लड की फॉर्म में निकल आती है। जीरा की काम ये है। तो जीरा अदरक की तरह दोनों चीजें एक तरह काम करते हैं और हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इस पानी में डाल देते हैं। आपको ये पानी कैसे मात्रा में करनी है, ये आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। आप 1 गिलास पानी कीजिए, डेली आपको करना है, आपको एक बार करके रखना बिल्कुल नहीं है। आप इसको अच्छे से उबाल लीजिए 2-3 मिनट के लिए, सारे चीजों को मिला के अच्छे से यहाँ पे उबाल दीजिए। एक बार आपको करनी है और खत्म करनी है, नेक्स्ट दिन आपको फिर से करना है। एक बार करके 2 दिन नहीं रखनी है। आप इसको कैसे कंज्यूम करेंगे ये मैं बोल रही हूँ आगे। तो इसको, ये पानी हमने बना लिया, और रसोई घर में से हमें और एक चीज चाहिए जो कॉमन है, जो भी बहुत ही कॉमन है, जो हमारी रसोई घर में मिल जाती है। तो उसको भी आप देख लीजिए। उसको मिलाने के बाद आप इस पानी को सेवन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चीजों को मिला लेते हैं, और देखिए ये जो चीज है आप 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और इसके अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, आप तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ये घरेलू नुस्खा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी डालते हैं। हल्दी की जो तत्व होती है, ये ठंडा होती है। हल्दी डालने के बाद आप इसको तुरंत नीचे उतार दीजिए। और हल्दी की जो काम होती है, ये बहुत ही हेल्दी रखता है, हमें बीमार होने से बचा के रखती है हल्दी। और हल्दी ये बॉडी की हार्मोन को बैलेंस करके रखता है, तरह तरह की बीमारी से बचाती है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करती है। तो हल्दी की बहुत सारे गुण है दोस्तों। तो निकालने के बाद आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको बिल्कुल ठंडा मत कीजिए, इसको गरम गरम, यानी कि गरम से थोड़ा नीचे, यानी कि गुनगुना वाला जो होता है, चाय जैसे हम पीते हैं ना, इसको कंज्यूम करना बहुत ही जानने वाली बात है, कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो चाय जैसे आपको पीना है, ये आप पी लीजिए। इसको आप ठंडा बिल्कुल नहीं करेंगे, गरम गरम आप इसको पिएंगे, ठीक है। देखिए 1 गिलास पानी हमारा आधा गिलास हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पानी को हम धीरे धीरे सेवन करेंगे। आप इसको क्या कीजिए, अगर ये पानी आप पी रहे हैं तो ये अपनी यूट्रस को बहुत ही हेल्दी बनाएगी, और हेल्दी बनने के बाद यूट्रस के अंदर जो ब्लड फॉर्म होती है, वो धीरे धीरे झिल्ली को आराम से तोड़ देगी। तो झिल्ली आराम से टूटेगी तो ब्लड जो धीरे धीरे आएगी, वो अच्छा मतलब हेल्दी पीरियड्स होता है, जो वो काम करता है। 3 से 4 दिन आप इसको लीजिए। तो अगर अब गर्मी की महीना है तो आप एक बार रात के टाइम सोते टाइम पी लीजिए, और अगर ठंड का महीना है तो आप 2 टाइम पी लीजिए, सुबह और शाम को। आप 3 से 4 दिन कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपकी पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी पीरियड टाइम पे आएगी। आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम है तो आप घर पे इसको मिटा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इसको मिटा सकते हैं। 3 से 4 दिन इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट डे 4 से 5 दिन हो जाए तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो सलाह लीजिए, ये सबसे बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले टिप्स में। आप इसको जरूर कीजिए और आपको फायदे धीरे धीरे मिल जाएंगे। ये रेमेडी मैंने खुद भी किया है और मुझे अच्छा फायदा मिला है। तो चलिए मिलते हैं कल के टिप्स में।